सोचिए, एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि आपके पास जीने के लिए अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। क्या आप वही काम करते रहेंगे जो आप रोज करते आए हैं, या फिर उन चीजों की तरफ मुड़ेंगे जो आपको सच में खुशी देती है, लेकिन आपने शायद उन्हें ही अब तक इग्नोर किया था? जिंदगी में हम सब दौड़ रहे हैं, काम, पैसा, सक्सेस, सोशल इमेज। पर इस दौड़ में कहीं ना कहीं हम जीना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि असली कनेक्शन क्या होता है, प्यार क्या होता है, और उन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं जो हमें अंदर से जिंदा रखती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब जो आपको फैमिली, लाइफ, हैप्पीनेस और जिंदगी के ऐसे कुछ पहलुओं के बारे में बताएगा जिन्हें शायद अब तक आपने गहराई से नहीं सोचा होगा। ये किताब है राइटर मिच एल्बॉम की ट्यूसडेज विद मोरी, जो कि आपको लाइफ को जीने का एक अलग ही नजरिया देगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, रोल ऑफ अ गुड टीचर इन लाइफ। सोचिए, बचपन में अगर एक ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें सच में समझे, तो जिंदगी बदल सकती है। आपने शायद तारे जमीन पर मूवी देखी होगी। ईशान अवस्थी, एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे दुनिया में कोई नहीं समझता था, न उसके पेरेंट्स, न उसके टीचर्स। लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ में आते हैं राम शंकर निकुंब, वो आर्ट टीचर जो ईशान की खामोशी के पीछे छुपे हुनर को देख पाते हैं। ईशान को डिसलेक्सिया था, लेकिन किसी को भी उसकी तकलीफ नहीं दिखी सिवाय निकुंब सर के। और बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि एक अच्छा टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि वो बच्चे की सोल से जुड़ता है। अब इसी इमोशन को ले लीजिए और चलिए अमेरिका के एक क्लासरूम में। वहां बैठा है एक यंग स्टूडेंट मिच एल्बॉम, बिल्कुल ईशान की तरह ही थोड़ा लॉस्ट, थोड़ा अलग। वो कॉलेज का सबसे छोटा स्टूडेंट है, थोड़ा शाई, थोड़ा कंफ्यूज्ड। लेकिन फिर उसकी लाइफ में आता है एक बहुत खास इंसान, प्रोफेसर मोरी स्वॉर्ड्स। मोरी जो सिर्फ सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी नहीं पढ़ाते थे, बल्कि लाइफ को समझना सिखाते थे। मिच बाकी सबके बीच अपने शेल में था, किसी से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं करता था। लेकिन मोरी सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने मिच के अंदर झांकने की कोशिश की। उन्होंने मिच को फील कराया कि उसकी कमियां मैटर नहीं करती, बल्कि वो मैटर करता है कि उसमें कुछ खास है। और फिर शुरू होती है उनकी ट्यूसडेज की स्पेशल जर्नी। हर ट्यूसडे मिच और मोरी मिलते थे, कभी लंच करते, कभी वॉक पर जाते, कभी बस बैठकर बातें करते। उनके डिस्कशंस मार्क्स या एग्जाम्स के बारे में नहीं होते थे। वो बात करते थे ड्रीम्स की, फेलियर्स की, और उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हैप्पीनेस की। मोरी ने सिर्फ मिच की पढ़ाई नहीं सुधारी, उन्होंने उसकी थिंकिंग बदल दी। उन्होंने उसे इंस्पायर किया अपनी ऑनर्स थीसिस लिखने के लिए, एक ऐसा काम जो मिच ने खुद कभी इमेजिन ही नहीं किया था। और जब मिच फाइनली ग्रेजुएट हुआ, उसने प्राउडली मोरी को अपने पेरेंट्स से मिलवाया। उसके पेरेंट्स इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने मोरी को मिच का लाइफ कोच कह दिया। ग्रेजुएशन के दिन मिच को ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया उसके सामने है, रेडी टू कॉन्कर। और उस पल मोरी ने उससे बस एक सिंपल रिक्वेस्ट की, इन टच रहना। दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। अब सोचिए, क्या ये प्रॉमिस वे निभा पाए, या फिर लाइफ की दौड़ में मिच भी सब भूल गया? क्या आपको भी कभी ऐसा कोई टीचर मिला है जो सिर्फ मार्क्स की बात ना करे, बल्कि आपकी जिंदगी को समझे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। नंबर 2, रिलेशनशिप्स आस्क फॉर योर टाइम। जरा सोच के देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि लाइफ का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप बोले सक्सेस, करियर, पैसा, या फिर कुछ मेमोरीज। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं, रिश्ते। लाइफ कभी भी एक सीधी रोड जैसी नहीं होती। ये एक ऐसी जर्नी है जहां हर मोड़ पर नया टर्न है, नए लोग, नई फीलिंग्स और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। और अगर हम उन चेंजेस के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है, इवन रिलेशनशिप्स भी। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को याद किया है जो एक टाइम पर आपकी लाइफ का सबसे खास हिस्सा था, लेकिन अब उनसे कांटेक्ट भी नहीं है? ऐसा कनेक्शन जो धीरे धीरे इतना फेड हो गया कि अब सिर्फ यादें ही बची है। डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो। रियलिटी ये है कि हम सबकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है कि हर रिलेशन को बराबर टाइम देना पॉसिबल ही नहीं होता। अब ऐसा ही सिचुएशन में मिच भी था। अब तक कॉलेज खत्म किए हुए भी उसे 16 साल बीत चुके थे। अब मिच 40 की उम्र में था।
एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स राइटर, अच्छा खासा पैसा, बड़ा सा घर और लव मैरिज। बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, बट अंदर से एक खालीपन। उसे एंजाइटी होने लगी थी और वो सोचने लगा, क्या जो कुछ भी मैंने अचीव किया वो सच में मैटर करता है? उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वो सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहा था कि सक्सेस ही सब कुछ है। लेकिन हर बार जब वो कुछ बड़ा अचीव करता, वो खुशी कुछ ही दिनों में गायब हो जाती। उसके सारे पुराने दोस्त, वो कॉलेज वाले मेमोरीज सब पीछे छूट चुके थे, इंक्लूडिंग मूरी। उधर मूरी भी अब 70 साल के हो चुके थे। उनकी तबीयत काफी खराब होने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, चलना मुश्किल हो गया था। मेडिकल टेस्ट के बाद पता चला कि उन्हें ALS नाम की बीमारी है, वही बीमारी जो स्टीफन हॉकिंस को भी थी। इसमें इंसान का शरीर धीरे धीरे कंट्रोल लूज करने लगता है। मूरी को यह समझ आ गया था कि उनका टाइम अब कम है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आखिरी दिनों को मीनिंगफुली जिएंगे। उन्होंने अपने घर पर एक फाइनल क्लास शुरू की, जिसमें वो लाइफ के बारे में बात करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। कोई क्लासरूम नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, बस ओपन हार्टेड कॉन्वर्सेशन। उनकी बातें इतनी रियल और डीप होती थी कि उनके एक दोस्त ने उन्हें रिकॉर्ड किया और एक न्यूज रिपोर्टर को भेजा। कुछ ही दिनों में ये स्टोरी टीवी पर आने लगी। मिच एक दिन कैजुअली टीवी देख रहा था और तभी उसे दिखा उसका लाइफ कोच मूरी, वही प्रोफेसर जिसने उसे कभी सिखाया था कि लाइफ नंबर्स और अचीवमेंट से नहीं, फीलिंग्स और कनेक्शन से बनती है। वो शॉक में था, उसे गिल्ट हुआ। 16 साल हो गए थे और उसने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अभी भी टाइम था। अब सवाल ये है कि क्या मिच वापस गया? आपको क्या लगता है? हालांकि ये बात हम आगे जानेंगे ही, लेकिन एक बात आपसे पूछनी है, क्या आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान को खो दिया जिसे आप टाइम पर प्रायोरिटी नहीं दे पाए? अगर हाँ, तो शायद आज का दिन उस ओल्ड कनेक्शन को फिर से जिंदा करने का सही टाइम है, क्योंकि एंड में यादें नहीं, रिश्ते साथ जाते हैं। नंबर 3, रे ऑफ होप। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब किसी खबर ने आपकी पूरी दुनिया हिला दी हो, जैसे किसी अपने के चले जाने की खबर या कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसके बारे में सुनकर ही आपके हाथ पैर सुन हो गए हो? ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आए कि अब आगे क्या करे। ये वही वक्त होता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है। मिच के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्हें पता चला कि मूरी को एक ऐसी बीमारी है जिससे वो धीरे धीरे अपनी बॉडी की कंट्रोल खोते जा रहे हैं, तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। पहली बार जब मिच ने ये सुना, तब वो टोटली नंब हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी याद एकदम से वापस आ गई हो और सीधा दिल के अंदर चुभ गई हो। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया, बस खबर को प्रोसेस करते रहे। लेकिन कुछ दिन बाद एक पल ऐसा आया जब मिच ने डिसाइड किया कि अब उन्हें मूरी से मिलना ही है। सोचा कि बहुत हो गया और अब डिले नहीं कर सकते। उन्होंने एक मीटिंग प्लान की 16 साल के बाद। हाँ, इतने सालों तक उन्होंने अपने उस प्रोफेसर से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था जिसे वो कभी अपना लाइफ कोच कहा करते थे। अब आप सोचिए, अगर आप इतने सालों बाद किसी से मिलने जा रहे हैं, खासकर उस इंसान से जिसे आप बहुत मानते थे, तो आपके मन में क्या फीलिंग होगी? गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, ऑकवर्डनेस या फिर तीनों एक साथ? मिच के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके मन में गिल्ट था, उन्होंने अपने मेंटर को इतने सालों तक भुला दिया। एम्बैरेसमेंट थी कि अब इतने सालों बाद जाकर मिल रहे हैं, और एक तरह की ऑकवर्डनेस थी, क्या वो पहले जैसा कनेक्शन वापस ला पाएंगे? पर सबसे बड़ा सवाल मिच के मन में ये था कि क्या मैं मूरी के सामने वो इंसान बन पाऊंगा जो उन्होंने मुझे बनाया था? मिच को खुद से ही एक शिकायत थी। उन्होंने न सिर्फ मूरी से कनेक्शन खोया, बल्कि अपने उस आइडियलिस्टिक यंग सेल्फ से भी डिस्कनेक्ट हो गए थे, जो कभी बड़े सपने देखता था और दुनिया बदलने की बात करता था। आखिरकार वो दिन आ गया जब मिच ने मूरी से मिलने का फैसला किया। अब मूरी एक व्हीलचेयर पर थे, उनका बॉडी अब उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी स्पिरिट, उनकी एनर्जी अब भी वैसी ही थी। मिच ने मूरी को देखते ही जोर से गले लगा लिया, और उसी मोमेंट में जैसे सारी पुरानी मेमोरीज वापस आ गई। कॉलेज के लेक्चर्स, वो हंसी मजाक, वो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, सब कुछ जैसे रिवाइंड हो गया। उस फर्स्ट मीटिंग में ही मिच ने फील किया कि उनके और मूरी के बीच जो कनेक्शन था वो आज भी वैसा ही स्ट्रांग है। कोई ऑकवर्डनेस नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, बस प्योर और डीप अंडरस्टैंडिंग। उन्हें पता नहीं था, लेकिन उसी दिन उनकी एक नई जर्नी शुरू हो गई थी।
मूरी के साथ उनकी आखिरी क्लास। मूरी बहुत ओपन और कैंडिड थे अपनी सिचुएशन को लेकर। उन्हें खुद पर कोई तरस नहीं आ रहा था। वो अपनी लाइफ को वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे थे जैसी वो थी, बिना कंप्लेंट, बिना रिग्रेट के। उन्होंने मिच से बात की अपने कनेक्शंस के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने उन्हें प्यार दिया, सपोर्ट किया। वो ग्रेटफुल थे हर छोटी छोटी चीजों के लिए। उन्होंने पैशन और डिवोशन की बात की, वो बातें जो अब शायद मॉडर्न लाइफ में कहीं खो गई है। मिच सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहे थे। उनके मन में इमोशन का तूफान था, गिल्ट, डिस्कम्फर्ट, लेकिन साथ ही उन्हें खुद का एक खोया हुआ पार्ट भी वापस आता हुआ महसूस हो रहा था। वो आइडियलिज्म, वो होप जो कहीं खो गई थी, धीरे धीरे फिर से जिंदा हो रही थी। और फिर मूरी ने मिच से कहा, फिर आना, अगली बार मिलते हैं। अब आप गेस कीजिए मिच ने क्या किया। जी हाँ, वो बिल्कुल मिलने गए। मिच हर ट्यूसडे को मूरी से मिलने लगे। अब ऐसा उन्होंने लगातार 14 हफ्तों तक किया। हर ट्यूसडे एक नई क्लास होती थी, एक नई लर्निंग। वो दोनों बैठते, बात करते और जिंदगी के बड़े टॉपिक्स पर डीप कॉन्वर्सेशन करते। सोसाइटी, एजिंग, लव और सबसे जरूरी एक मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है। उन 14 ट्यूसडेज में उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने एक थीसिस तैयार की, एक आखिरी असाइनमेंट जो पूरी दुनिया को सिखाता है कि असली जिंदगी कैसे जी जाती है। अब आप खुद ही बताइए कि क्या सिर्फ एक दिन की उम्मीद काफी है? यस इट इज। कभी कभी एक ही डिसीजन, एक ही विजिट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अब चलिए कहानी में वापस चलते हैं। नंबर 4, मेक योर लाइफ अलाइव। मूरी के साथ ये 14 वीक विजिट मिच के लिए एक तरह का लाइफ स्कूल बन गया। वहां कोई बुक्स नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन हर बार मूरी एक ऐसा लाइफ लेसन देते जो मिच के दिल में उतर जाता। मूरी ने सिखाया, जिंदगी एक स्टेज है जहां हम सब अपनी अपनी रोल निभाने आते हैं, और एक वक्त आता है जब हमें क्वाइटली उस स्टेज से एग्जिट करना होता है। लेकिन इस बीच जो मोमेंट्स हमें मिलते हैं वही सबसे कीमती होते हैं। आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी तरह के ट्रैप में फंसे हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट आईफोन नहीं है तो आप कूल नहीं है। अगर आपने नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज नहीं देखी तो आपकी बात में वेट नहीं है। इंस्टाग्राम पर लाइक्स, फॉलोअर्स, रील्स की व्यूज, यही सब हैप्पीनेस के नए मीटर बन गए हैं। हम उस प्रेशर में जीने लगे जो हमें सोसाइटी, मीडिया और ब्रांड से मिलता है। पर क्या यही सच में हैप्पीनेस है? मिच को भी यही लगता था, जब तक मूरी ने उन्हें रियलिटी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मूरी ने कभी भी अपनी बीमारी को ड्रामा नहीं बनाया। वो चाहते थे कि उनके पास जो टाइम बचा है उसमें वो लोगों को कुछ ऐसा दे जाए जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। वो हर विजिटर से कनेक्ट करते, अपनी बात शेयर करते और उनके दिलों में कुछ पॉजिटिव छोड़ जाते। एक बार मूरी ने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। उन्होंने अपनी फ्यूनरल खुद अपने जीते जी करवाई। जी हाँ, सही सुना आपने। उन्होंने अपने खास फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुलाया और कहा, जो बातें लोग आमतौर पर किसी के जाने के बाद उसके बारे में कहते हैं वो सब मैं खुद सुनना चाहता हूँ। वो चाहते थे कि लोग उन्हें बताएं कि उन्होंने उनसे क्या सीखा, क्या मोमेंट्स उनके साथ सबसे प्यारे थे। ये सब सुनकर मूरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो ग्रेटिट्यूड के थे। सोचिए, अगर हम सबको अपनी जिंदगी में एक बार ऐसा मौका मिले तो कितना फुलफिलिंग हो। अब आप सोचेंगे, हम इंडियन सोसाइटी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आपका सोचना भी बिल्कुल नेचुरल है। जब भी हम कुछ अलग करने की सोचते हैं, सोसाइटी से रेजिस्टेंस मिलता है, ऑलमोस्ट ये गारंटीड है। लेकिन कभी कभी अपनी इमोशंस और इनर पीस के लिए ये रिस्क लेना जरूरी हो जाता है। मूरी ने ये सिखाया कि अगर आपकी जॉब, आपका वर्क कल्चर आपको खुशी नहीं दे रहा है तो उसमें बने रहना गलत है। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना, नए एक्सपीरियंसेस लेना या कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना, यही असली सक्सेस है। मिच की लाइफ भी इस जर्नी के बाद बदल गई। उन्होंने सीखा कि टारगेट की रेस कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हैप्पीनेस की तलाश में अगर आपने पॉज नहीं लिया तो आप पूरी लाइफ सिर्फ दौड़ते ही रह जाएंगे। मूरी के साथ उनके आखिरी दिन भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं थे। उनके घर में फैमिली थी, उनके चाहने वाले थे, लेकिन जब उनकी आखिरी सांस आई तो उन्होंने वो अकेले ही ली, ताकि वो किसी के दिल में जाने की पेनफुल मेमोरी बन के ना रह जाए। उन्होंने अपने एग्जिट को भी एक थॉटफुल एक्ट बना दिया। मूरी के जाने के बाद मिच ने सिर्फ एक प्रोफेसर को नहीं खोया था, उसने अपना सबसे सच्चा मेंटर खोया था। लेकिन साथ ही उन्हें मिल गया था एक नया पर्सपेक्टिव,
एक ऐसी फिलॉसफी जो लाइफ को अलाइव करने के लायक बनाती है। तो अगली बार जब आप अपने फोन की स्क्रीन पर घंटों स्क्रॉल कर रहे हो या किसी सोशल मीडिया ट्रेंड के पीछे भाग रहे हो, तो एक मोमेंट के लिए पॉज करिए और सोचिए, क्या ये सच में मेरी खुशी है या बस कोई बोरोड आइडिया। मोरी की तरह जीना आसान नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। तो क्या आप रेडी है एक ऐसी लाइफ के लिए जिसमें मीनिंग हो, कनेक्शन हो और वो असली हैप्पीनेस हो जो फेड ना हो? अगर हाँ, तो सच्चे रिश्तों को टाइम दीजिए, अपनी खुशी को प्रायोरिटी दीजिए, लोगों की मदद करें, हर छोटी से छोटी चीज के लिए आभार दिखाए, अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल रहे और नेचर के साथ कनेक्ट करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये किताब? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।